ओम गं गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको गणेश जी के 32 रूपों में जो प्रकृति की शक्ति के रूप में समाहित है उनका नाम लेकर के और उनकी विशेषताओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, दर्शकों, मेरा आपसे आग्रह है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि बेल आइकन करने के बाद में आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले सुनने और देखने को मिलेगा। और अब मैं गणेश जी के 32 रूपों में जो प्रकृति की शक्ति का समावेश है, जो कण कण में व्याप्त है, जो अद्वितीय सत्ता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति को एकाकार रूप लिए हुए उन अद्वितीय एक दंत प्रथम दृष्टा सबसे पहले प्रणाम करने योग्य पूजनीय गणेश जी महाराज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्री बाल गणपति का जो रूप है वह गणेश जी का बाल रूप है, जो धरती पर बड़ी मात्रा में संसाधन और भूमि उर्वरता का प्रतीक है। इनके 4 जो हाथ है उनमें एक एक फल है, कहीं आम है, केला है, गन्ना है, कटहल है। अतः गणेश जी की चतुर्थी पर भगवान के इस रूप की भी पूजा की जाती है। दूसरा रूप है तरुण गणपति। यह गणेश जी का किशोर रूप है। उनका शरीर लाल रंग में चमकता हुआ दृष्टिगत होता है, जिस रूप से उनकी जो 8 भुजाएं हैं और उनके हाथों में जो फलों के साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। जो रूप है वह आंतरिक रूप से प्रसन्नता के भाव प्रकट करता हुआ दृष्टिगत होता है और वह युवा अवस्था में ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और जो तीसरे हैं भक्त गणपति, इस रूप में श्वेत वर्ण है इनका। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला होता है और आमतौर पर फसल के मौसम में किसान उनके इस रूप की पूजा करते हैं। यह रूप भक्तों को सुकून देता है तथा उसके 4 हाथ हैं जिनमें वो विभिन्न प्रकार के फल फूल आदि हस्तगत हैं। चौथा है वीर गणपति। यह गणेश जी के योद्धा के रूप में, अर्थात वो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े संघर्ष आदि के रूप में उनका स्वरूप दिखाया गया, जिनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा है, चक्र है, तलवार है, अंकुश है, कई अस्त्र है। इस रूप में गणेश जी युद्ध काल में पारंगत बताए गए हैं। इस रूप से उनकी पूजा साहस वीर तेजस्वी लोग करते हैं। शक्ति गणपति की बात करें तो उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ वे सभी भक्तों के आशीर्वाद के रूप में उठाते हैं तथा उनके अन्य हाथों में अस्त्र शस्त्र भी दृष्टिगत होते हैं। माला धारण किए हुए हैं। अच्छा रूप है। इस रूप में उनकी शक्ति है। वे सभी भक्त एवं शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद देते हैं। उनकी जो मुद्रा है वो बड़ी अभय निडर है। और छठा है द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इसके 4 मुख होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं। इनमें कमंडल भी, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र भी शास्त्र में लिए होता है, जिनको हम इन गणपति को हम रिद्धि सिद्धि के रूप में भी यदा कदा प्रयोग करते हैं या इनका साधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। 7वें है सिद्ध गणपति। सिद्धि गणपति इस रूप में गणेश जी का जो है वर्ण है वो पीला है, 4 हाथ है, बुद्धि और सफलता के प्रतीक है। शिक्षा का अर्जन करने में इस गणपति की पूजा की जाती है। इस रूप में वे आराम की विश्राम की मुद्रा में बैठे हुए हैं, अपने सूंड से मोदक ग्रहण करते हुए हैं। और जो सिद्धि विनायक है वह रूप है जो भगवान श्री गणपति का विशिष्ट रूप माना गया है। उच्छिष्ट गणपति इस रूप में नीलवर्ण के दृष्टिगत होते हैं। वे धान्य के देवता हैं। ये मोक्ष भी प्रदान करने वाले देव माने गए हैं। ये ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जिनके एक हाथ में विद्या का लिए वाद्य यंत्र समर्पित है, शक्ति साथ में है, पैरों पर विराजित है। और गणेश जी इस रूप को जो करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। यह रूप हमारे उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में ऐसी प्रतिमाएं, मानवीय प्रतिमा जिनको बोलते हैं, मानव आकार की जो प्रतिमा बोलते हैं, वो प्रतिमाएं देखी गई हैं। विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण समान होता है। उनके 8 हाथ है। वे बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हैं। इस रूप में भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शंख और चक्र है। वो कई तरह के आभूषणों को धारण किए हुए हैं। क्षिप गणपति 10वें नंबर पे आते हैं। इस रूप में गणेश जी रक्त वर्ण है।
उनके 4 हाथ हैं, वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ होते हैं और उनके हाथों में आशीर्वाद के रूप में कल्प वृक्ष की जैसी सिद्धि है तथा वो अपने सूंड पर गणपति जी रत्नों को आभूषण के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। और 11वां हेरंब गणपति। हेरंब यानी 5 सिर वाले गणपति जो होते हैं उनको हेरंब बोलते हैं, जो दुर्बलों की रक्षा करने वाले हैं। उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार दृष्टिगत होते हैं और उनके हाथ 10 जिनमें वो फरसा, हथियार, मन का, माला, छड़ी आदि लिए हुए हैं, सिर पर मुकुट धारण किए हुए। 12वां है लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं। उनके 8 हाथ है, उनका 1 हाथ अभय मुद्रा में है, जो सभी को सिद्धि और बुद्धि के लिए सही रहता है। यह भी पलानी में गणेश जी का रूप का जो मंदिर है वो दिखाई देता है। और विशेष रूप से व्यापार करने वाले लोगों को लक्ष्मी गणपति की पूजा करने से अभिष्ट फल मिलता है। 13वां है महागणपति। रक्त वर्ण है, भगवान शिव की तरह उनके तीव्र नेत्र हैं और 10 हाथ हैं, उनकी शक्ति उनके पास विराजमान है। भगवान गणेश इस रूप को एक मंदिर के रूप में देखें तो इनका गुजरात में भी देखने को मिलता है, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए यहाँ गणपति जी और कृष्ण की आराधना और गणपति की आराधना कृष्ण भगवान करते हुए दृष्टिगत होते हैं। विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। यह महाराष्ट्र के पुणे में भगवान का मंदिर मौजूद है, जो दृष्टिगत होता है शिरडी साईं बाबा की तरफ जाते हैं जब ये उस रास्ते में पड़ता है। नृत्य गणेश जी। इस गणेश जी के कल्पवृक्ष के नीचे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वे प्रसन्न मुद्रा में, उनके 4 हाथ और 1 हाथ में युद्ध का अस्त्र पारशु है और इसके रूप तथा तमिलनाडु में भी देखने को मिलते हैं। और ये जो नृत्य गणेश जी है, ये हमारे सवाई माधोपुर राजस्थान में भी इनकी प्रतिमा है, जो हम सबसे पहले उन्हीं के लिए कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उनको आमंत्रित करते हैं। उर्दू गणपति 16वें नंबर पर है। इस रूप में उनके 8 हाथ है, उनकी शक्ति 7 में विराजित है और उनके साथ ही हाथ में उन्होंने 4 धामों को रखे हुए हैं। 1 हाथ में उनका टूटा हुआ दांत है, बाकी हाथों में कमल, पुष्प सहित प्रकृति संपदाएं हैं। ये गणेश जी के जो कार्य है, ये गणेश जी की साधना करने से जो तंत्र मंत्र वाले लोग हैं उनको अभिष्ट फल प्राप्त होता है, यानी उनको साधना में सफलता मिलती है। 17वां है एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 नेत्र हैं, जिनको त्रिनेत्र भी बोलते हैं, जो भगवान शिव के रूप में चंद्रमा विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इसकी पूजा से मन और मस्तिष्क दोनों में आराम मिलता है। ये कर्नाटक देश में विराजमान है। वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपनी सूंड से वे रथ में कुंभ थामे हुए हैं। वे सफलता समृद्धि का वरदान देने वाले हैं। बेलगांव में इसका रूप देखा जा सकता है। त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है, जो भगवान शिव का है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियां समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। इसका भी जो है वो दक्षिण भारत में मूर्ति देखी जा सकती है। क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी की इच्छाओं को शीघ्रता से पूरा करते हैं, उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। पवित्र घास से बने सिंहासन पर बैठते हैं। इनका स्थान भी मैसूर के आसपास देखने को मिलता है। हरिद्राक्ष गणपति। इस रूप में गणेश जी हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर विराजमान है। इस रूप के पूजन से संपूर्ण इच्छाएं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है या जिनके विवाह या दाम्पत्य जीवन में विपत्तियां होती है, उनको हरिद्रा गणपति की पूजा करना श्रेयस्कर माना गया है। और इनका जो ऋषि श्रृंग का जो आश्रम है, उसके पास में कर्नाटक में जो पहले किष्किंधा प्रदेश था, वहाँ इनका गणेश जी का स्थान है। लोग जाते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी के पेट अन्य रूपों की मुकाबले बड़ा दिखाई देगा, मोटे दिखाई देंगे। भीतर से ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वो रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, व्यक्ति की जड़ता को दूर करते हैं। इस रूप का पूजन करने से संपूर्ण शांति प्राप्त होती है। 23वें नंबर का जो गणपति है वो सृष्टि गणपति, जो सृष्टि के पालनहार के रूप में गणेश जी प्रकृति के तमाम शक्तियों का नियंत्रण करते हैं। उनका ब्रह्मांड के स्वरूप समान उदर है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर है।
उदंड गणपति, 24वां है उदंड गणपति। इस रूप में गणेश जी न्याय की स्थापना करते हैं। उनका जो उग्र रूप है उसके 12 हाथ है, उनकी शक्ति उनके हाथ में विराजित है। इस रूप में गणेश जी का देश में कहीं मंदिर नहीं है। चामराजनगर नजकुंड में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। ये दृष्टिगत है, ये पढ़ा हुआ है, देखा हुआ नहीं है। 25वां है ऋणमोचन गणपति। गणेश जी का यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। जिन लोगों को कर्ज आदि पड़ रहा है उनको ऋण मोचन गणपति के पाठ करना श्रेयस्कर रहेगा। यह भक्तों को मोक्ष भी दिलाता है। यह श्वेत वर्ण और उनके 4 हाथ, एक हाथ में मीठा चावल। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में भी देखने को मिलता है। ढूंढ गणपति, ढूंढ गणपति रक्तवर्ण है गणेश जी के रूप में। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना गया है। यानी इस रूप में वो भगवान भोलेनाथ के संस्कारों के आधार पर जीवन यापन करने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं। द्विमुख गणपति, गणेश जी के इस स्वरूप में उनके 2 मुखों की चर्चा की गई है, जो सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से दृष्टिगत होता है। यानी पूर्ण सृष्टि का वो चारों ओर से दर्शन कर सके और जनता को आशीर्वाद दे सके, इसलिए द्विमुख गणपति की दर्शन करना श्रेयस्कर रहता है। त्रिमुख गणपति, इस रूप में गणेश जी के 3 मुख हैं, 6 हाथ है, दाएं और बाएं तरफ को मुख की सूंड है, सोने के कमल मंडल पर विराजमान है। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा है, दूसरा वरदान की मुद्रा में है। ऐसे गणेश जी के दर्शन करना श्रेयस्कर रहता है। 29वां सिंह गणपति, इस रूप में गणेश जी का शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है, उनके 8 हाथ भी हैं। इनमें एक वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। इन गणपति की प्रार्थना करने से शत्रु का हरण होता है या मरण होता है। इन शत्रु का विनाश करने के लिए सिंह गणपति की साधना करना अति उत्तम रहेगा। 30वां है योग गणपति। इस योग भगवान गणेश योगी की तरह दिखाई देते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके पैरों में योगी मुद्रा है। वे मानता है कि इस रूप में पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है, मन को प्रसन्न बनाती है और इसके लिए रूप रंग सुबह के सूर्य के समान है। यानी प्रातः काल में खड़े होकर के योग गणपति की यदि पूजा की जाती है, यदि किसी को मार्केश है या किसी का अष्टमेश की दशा या महादशा या बुध की महादशा चल रही है, तो उस जातक को योग गणपति की प्रार्थना करने या पूजा करने से अभिष्ट फल मिलता है और वह कष्ट का निवारण हो जाता है। दुर्गा गणपति भगवान गणेश का रूप है, शक्तिशाली, हमेशा अंधकार में विजय प्राप्त करने के लिए अदृश्य रूप में दुर्गा के रूप में दिखाई देते हैं। इनका लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऊर्जावान प्रतीक है, हाथ में धनुष है। जिन महिलाओं को दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आती है, जिनको संतान की कठिनाई आती है, उनको दुर्गा गणपति की पाठ करना चाहिए। संकट हरण गणपति, इस रूप में गणेश डर और दुख को दूर करते हैं। मानते हैं कि इनकी आराधना संकट के समय बल देती है। उनके साथ उनकी शक्ति भी मौजूद है। शक्ति के हाथ में कमल पुष्प है, गणेश जी का हाथ वर मुद्रा में है। इस प्रकार जो गणपति के मैंने 32 रूपों की आपके सामने चर्चा की है, उनमें जो संकट हरण गणपति है, यह सभी व्यक्तियों को करना श्रेयस्कर रहता है। और यह गणपति यदि श्वेतार्क है, यानी आंकड़े के बना हुए गणपति हैं, और यदि गणपति चतुर्थी के रूप जो आपके भाद्र मास की चतुर्थी है, उसमें यदि उसको पंचानन सिद्धि करके और पूजा की जाती है, मेरा विश्वास है कि हमको यथेष्ट फल मिलना निश्चित है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः।